जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 8वां सर्ग का जो प्रसंग था वो उसका श्रवण किया। वो प्रसंग था वेद आदि शास्त्रों के स्वाध्याय का फल, दान की योग्यता, पात्र का विचार, 14 विद्याओं का परिगणन, वेदांगों की महिमा, अष्टादश महापुराण और उपपुराणों का परिगणन, रामायण एवं महाभारत का महात्म्य, 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु, हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 9वां सर्ग के प्रथम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। उसका जो प्रसंग है वह है माघ मास की शुक्ल पंचमी से वैशाख मास की शुक्ल पंचमी तिथि तक होने वाली श्री राम की डोला यात्रा का उत्सव, श्री पंचमी में पूजन का महात्म्य, चैत्र मास की पवित्र तिथियों में श्री राम पूजन की महिमा, रामनवमी तिथि का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे प्रभु। लेकिन प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग आप लोग जानते ही हैं कि आनंद रामायण गुरु रामदास और उनके शिष्य विष्णुदास के बीच जो वार्तालाप हो रही है उसी से प्रसंग आगे बढ़ता है। तो एक समय की बात है, शिष्य विष्णुदास अपने गुरु रामदास जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, आप हमें ये बताइए कि भगवान श्री राम की विशेष पूजा भगवान श्री राम की विशेष पूजा किस समय करनी चाहिए, वह समय आप मुझे बताने की कृपा करें प्रभु। इस पर गुरु रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो, मैं वह मंगलदायक समय बताता हूँ जब श्री रामचंद्र की विशेष रूप से पूजा की जाती है। प्रभु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वह अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि है। वह पावन तिथि तीनों लोकों में श्री पंचमी के नाम से विख्यात है। तब से लेकर जब तक वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आए, अर्थात 2.5 मास तक अत्यंत महोत्सव पूर्वक श्री राम की पूजा करनी चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर्यंत 81 दिनों तक फलाहार का सेवन करें। हे शिष्य, कुछ लोग श्री सीताराम का नित्य पूजन करते हैं, उनके लिए मास की पूर्णिमा तिथि को पूर्ण यानी समापन तिथि जानना चाहिए। प्रतिदिन श्री राम को रथ आदि वाहनों पर विराजमान कर अत्यंत महोत्सव के साथ भेरी दुंदुभी के घोष तथा महावाद्यों की ध्वनि के साथ बड़े ही समारोह के साथ आम के उद्यान के मध्य में ले जाएं, आम के बगीचे के बीच में ले जाएं। उस समय साथ में यात्रा में नर्तकियां नृत्य गीत करते हुए चलें। रथ के ऊपर छत्र चामर झल्लाए जाएं, चामर झलाए जाएं। मार्ग में स्थान स्थान पर तोरण द्वार बना रहे। भगवान के वाहन के ऊपर विविध प्रकार के पुष्पों की वर्षा होती रहे। विविध प्रकार के स्रोतों का पाठ करते हुए वेदोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों का
पाठ करते हुए चले। विविध प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का मार्ग आदि में छिड़काव होता रहे। अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्यों जैसे खील आदि की अंजलियाँ छोड़ी जाती रहे। विविध प्रकार के फूलों से निर्मित रंगों तथा स्नेह द्रव्यों का छिड़काव होता रहे। इस प्रकार आम के बगीचे में पहुंचकर वहाँ आम के वृक्ष में बंधे हुए हिंडोले पर श्री राम की उत्सव मूर्ति को विराजमान करनी चाहिए। प्रभु की मूर्ति को विराजमान करनी चाहिए। हाथी पर, पुष्पक विमान से, शेष की सवारी से, घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर, गरुड़ की पीठ पर, सिंहासन पर अथवा पालकी पर अथवा हनुमान जी के कंधे पर, इस प्रकार से 9 वाहनों में से किसी एक पर विराजमान कर रघुत्तम श्री राम को वहाँ ले जाना चाहिए। आम के बगीचे के मध्य में जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं और पुष्प खिले हुए हों, वहाँ की भूमि को चंदन से अनुलिप्त करें, चंदन से लेपें और उस पर पुष्प बिछाएं, फूल बिछाएं। उस भूमि को विविध प्रकार के शुभ वस्त्रों से आच्छादित करें, यानी भूमि पर विभिन्न प्रकार के अच्छे वस्त्र उस पर बिछा दें। वहाँ मध्य में एक उत्तम सिंहासन रखें, बीच में एक उत्तम सिंहासन रखें। आम वृक्ष की डाली पर सुदृढ़ श्रृंखलाओं से हिंडोला बांध कर लटका दें। वहाँ पर श्री राम तो भद्र की संरचना कर उसके मध्य में श्री रामचंद्र जी का पूजन करें। 9 प्रकार के पुष्पों तथा विविध उपचारों से उनकी पूजा करें। सीता के साथ बंधु बांधवों तथा सुग्रीव आदि की भी पूजा करें। उसके बाद जिस प्रकार से बालक को धीरे धीरे पालने में झुलाया जाता है, वैसे ही भगवान को झूला झुलाए। उस समय अनेक नर्तकियाँ प्रसन्नतापूर्वक उनके समक्ष, उनके सामने नृत्य करें। गायक लोग मधुर गायन करें और नट आदि नृत्य करें। विविध प्रकार के वाद्यों को बजाया जाए और सुगंधित धूप जलाए जाए। सीता के साथ रघुनंदन श्री राम पर पंखा झला जाए। सीता के साथ श्री राम पर पंखा झला जाए और कीर्तन आदि के द्वारा महान उत्सव मनाए। पुट की भांति प्रभु श्री राम आदि का पूजन करें और फिर उन्हें घर की ओर वापस लाया जाए। घर पहुंचकर मंगल कलशों तथा दीपक आदि से उनकी अभ्यर्थना करें। इस प्रकार से 2.5 मास तक प्रतिदिन श्री राम आदि को आम्र वृक्ष के समीप ले जाकर विस्तार पूर्वक उनका पूजन करें। जब श्री राम और सीता घर से बाहर ले जाना हो तो दृष्टि दोष से बचाने के लिए उन दोनों की आँखों के नीचे अंगुली के द्वारा कस्तूरी की काली बिंदी लगा दें। गुरु रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, इस प्रकार मैंने 2 लाभ पूजन की विधि तुम्हें बताई है। यहाँ जो विशेष बात है वह मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बसंत पूजा से एक दिन पूर्व माघ शुक्ल चतुर्थी को विघ्न विनायक गणेश जी का पूजन करें और नक्त व्रत करें। जो माघ मास की चतुर्थी तिथि को ढूंढी राज गणेश की पूजा करते हैं और उस दिन उपवास रखते हैं, उनकी यह पूजा असुरों पर विजय दिलाने वाली है। उस दिन विघ्नराज का पूजन कर, यानी गणेश का पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। इस चतुर्थी का नाम कुंद चतुर्थी है। इस दिन कुंद पुष्पों से विघ्नराज गणेश का पूजन करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है उसे श्री पंचमी के नाम से जानना चाहिए। यह अत्यंत मंगलकारिणी है। उस दिन रमानाथ श्री राम जी की देवी सीता के साथ पूजा करनी चाहिए। माघ शुक्ल चतुर्थी को श्री सीता देवी से वर की अभिलाषा रखकर
वर की अभिलाषा रखकर पंचमी को अपनी समृद्धि के लिए कुंद पुष्पों से पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर श्री राम को डोला पर विराजमान कर आम्र वृक्ष के मूल में ले जाकर वहाँ सीताराम की पूजा करें अथवा अपने घर पर ही करें। चैत्र मास के प्रारंभ होते ही प्रतिपदा तिथि में चैत्र मास के प्रारंभ होते ही प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल ही अपने सभी नित्य कर्मों को संपादित कर पितरों का तर्पण करें और फिर सभी दुखों के उपशमन के लिए होलिका की निम्न मंत्र की वंदना करें। हे होलिका देवी, आप देवराज इंद्र एवं ब्रह्मा तथा शंकर जी से नित्य वंदित होती रहती है, अतः आप मेरी रक्षा करें। आप मुझे ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हों। वंदितासी सुरेंद्रम ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि माँ देवी भूते भूति प्रदा भव। ये वंदना करें होलिका देवी की। महापुण्यशाली चैत्र मास की पुण्यशाली प्रतिपदा तिथि को जो वहाँ स्वपक्ष का स्पर्श करके स्नान करता है उसे न तो कोई पाप लगता है न कोई आदि व्याधि होती है। शीत ऋतु के बीत जाने पर और बसंत ऋतु के आने पर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो प्रातःकाल आम के बोर के साथ चंदन का सेवन करता है तो वह मनुष्य वर्ष भर सुखी रहता है। सेवन करते समय निम्न मंत्र बोलना चाहिए। हे आम्र, मैं बसंत ऋतु के प्रारंभ में होने वाले तुम्हारे पुष्पनी बोर को चंदन के साथ ग्रहण कर रहा हूँ, इससे मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी चंदन के साथ आम के बोर का श्रद्धा से सेवन करनी चाहिए। इससे उसका स्वर कोकिल के समान मधुर हो जाता है। प्रतिदिन ढोलक पर श्री राम सीता को विराजमान करके प्रतिदिन ढोलक पर प्रभु श्री राम सीता को विराजमान करके आम के पुष्पों तथा आम के कोमल पल्लवों से भक्ति पूर्वक महोत्सव के साथ पूजन करनी चाहिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आम के बोर का चंदन के साथ सेवन करके अत्यंत महोत्सव पूर्वक श्री सीताराम की पूजन करें। वह दिन उसी प्रकार उत्साह पूर्वक व्यतीत करके आगे 3 दिन तक विविध प्रकार के गीत नृत्य उत्सव आदि करें। उसके बाद चैत्र कृष्ण पंचमी को मांगलिक सौभाग्य द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान करके केसर कस्तूरी आदि का उपलेपन करें और चित्र विचित्र प्रकार के परिधानों को धारण करके विविध प्रकार के वाद्यों की ध्वनि के साथ श्री जानकी जी तथा श्री राम जी को सुगंधित तेल आदि द्रव्यों से उपटन लगाए और फिर तीर्थों के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराए। उसके बाद सुंदर सुंदर वस्त्रों को समर्पित कर भक्ति पूर्वक उन दोनों की पूजा करें। उस समय नाना प्रकार के मंगलोच्चारण होता रहे। बसंत ऋतु में उत्पन्न पुष्पों से उनका पूजन करें। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह उस समय अनेक प्रकार के दानों को दें। उसके बाद सभी लोग नाना प्रकार के सुगंधित मांगल्य द्रव्यों को ग्रहण कर एक दूसरे के ऊपर छिड़कें। यह सेचन महान मंगल को देने वाला होता है। उसके बाद विविध प्रकार के मिष्टान द्रव्यों से ब्राह्मणों को, संतों को, मित्रों को तथा स्वयं ही मिष्टान ग्रहण करें। लोगों को चाहिए कि बसंत ऋतु में एक दूसरे को भोजन कराएं और आनंद लें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बसंत पंचमी कहलाती है। वह महान पुण्य को देने वाली है। इस प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर वैशाख मास के पंचमी तक प्रत्येक पक्ष में पंचमी तिथि को श्री राम का इसी प्रकार पूजन करें। विशेष रूप से प्रत्येक पक्ष की नवमी तिथि को उनका विशेष पूजन करें।
या माघ मास के शुक्ल पक्ष में और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में तथा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी में श्री राम को हिंडोले पर विराजमान कर अत्यंत समारोह के साथ पूजन करनी चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को स्वयं तेलाभ्यंग करके श्री राम जी को भी तेलाभ्यंग निवेदित करें। उस दिन से लेकर नवमी तिथि का नवरात्र भर, उस दिन से लेकर नवमी तिथि यानी नवरात्र भर पूजन करें। संवत्सर प्रतिपदा को वसंत ऋतु के प्रारंभ के दिन जो मनुष्य तेलाभ्यंग नहीं करता वह नरक में जाता है। फाल्गुन मास के पूरा हो जाने पर चैत्र मास के महोत्सव पर किसी पवित्र नदी अथवा ब्राह्मण के द्वारा बताए गए दिवस पर प्याऊ का प्रारंभ करें। प्याऊ लगाएं। प्याऊ लगाकर विद्वान मानव को चाहिए कि वह निम्न मंत्र द्वारा प्याऊ का सर्वसाधारण के लिए उत्सर्ग करें। सर्वसाधारण के लिए उत्सर्ग करें। वन में, जल रहित स्थानों में, मार्ग में अथवा किसी ग्राम या नगर में स्थापित की गई यह प्याऊ सभी प्राणियों के निमित्त बनवाई गई है। इस जलदान के माध्यम से मेरे पितृ पितामह आदि सभी पितर तृप्ति को प्राप्त करे। इस प्रकार से 4 मास पर्यंत प्याऊ लगवानी चाहिए। चैत्र से प्रारंभ कर आषाढ़ मास पर्यंत इन दिनों मंदिरों में शिवलिंगों के ऊपर घड़ा बांधकर जलधारा देनी चाहिए। जो प्याऊ लगाने में समर्थ ना हो और जलदान के पुण्यकाल की आकांक्षा रखता हो उसे चाहिए कि वह किसी घट में शीतल निर्मल जल भरकर उसका मुख जो है स्वच्छ कपड़ों में बांधकर उस धर्म घट को ब्राह्मण के घर में ले जाकर दान कर दें। साथ में तांबुल, फल, अन्न तथा दक्षिणा भी देनी चाहिए। धर्म घट के दान के समय निम्न मंत्र बोलना चाहिए। एस धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकतः अस्य प्रदान तस् फला सर्वे सन्तु मनोरथा। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूप इस धर्म घट का मैं दान कर रहा हूँ। इस दान के प्रभाव से मेरे सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएं। इस प्रकार से विधान से जो धर्म घट का दान करता है उसे भी प्याऊ लगाने का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को कुमकुम, अगरू, कर्पूर, मणि, वस्त्र, धूप, माला, रोड़ी, दीप तथा विशेष रूप से दोने के फूल से भगवान श्री सीताराम का पूजन करनी चाहिए। उसके बाद डोला में विराजमान श्री सीताराम को झूला झूलानी चाहिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां सभी प्रकार के सुखों तथा विशेष रूप से संतान सुख की अभिलाषा रखती हों उन्हें चाहिए कि वे बसंत मास यानी चैत्र मास के आने पर तब से लेकर तृतीया तिथि तक बड़े ही उत्साह से सौभाग्य शयन व्रत करे। तृतीया तिथि की जो विशेष बात है गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास कहते हैं तृतीया तिथि को जो विशेष बात है उसे मैं अब बताने जा रहा हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र तृतीया तिथि को स्त्रियों को चाहिए कि वे प्रातःकाल ही स्नान आदि संपन्न करके मिट्टी का एक सुंदर दुर्ग बनाएं, उसमें 18 प्रकार के धान्य बोएं, उस दुर्ग के चारों ओर पुष्पों के वृक्षों का रोपण करें, वहाँ पर नाना प्रकार के फव्वारों का भी अंकन करें, वहाँ सुंदर मंडप और मंडप में अनेक द्वार बनवाएं, उस दुर्ग के ऊपर जलपूर्ण घट बांधें और उसे पुष्पों से सुसज्जित करें, सजाएं। घर के पीछे अत्यंत सुंदर झूला लटकाएं। उसके बाद श्री सीताराम की स्वर्णमयी अथवा रजतमयी मूर्ति झूले पर स्थापित कर उन दोनों की पूजा करें। इस प्रकार 1 मास तक नित्य उनकी पूजा करें। हे शिष्य विष्णुदास, कुछ मुनिजन इस अवसर पर शिव पार्वती के पूजन का भी विधान बताते हैं
इस विषय में जो निर्णय है वह मैं बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्री राम जी के हृदय में भगवान शिव विराजमान रहते हैं और श्री राम भगवान शिव के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार गौरी पार्वती के हृदय में जानकी जी और जानकी जी के हृदय में पार्वती जी स्थित रहती है। इनमें कभी कोई भेद नहीं है। जो भगवान श्री राम और भगवान शिव में तथा देवी सीता और पार्वती जी में भेद मानते हैं, उनका रौरव नरक में वास होता है। अतः चैत्र मास की तृतीया तिथि को श्री सीताराम जी का पूजन करनी चाहिए। सुवर्ण या रजतमयी प्रतिमा बनाने की सामर्थ्य ना हो तो तांबे की अथवा कोष्ठक की ही यानी काठ की ही प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए, या अपनी सुविधा अनुसार पत्थर की मूर्ति ही बना लें। प्रतिदिन मंगल द्रव्यों से पूजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि चैत्र मास भर विशेष रूप से सीता तीर्थ में अवश्य स्नान करें। यह स्नान शीतला स्नान कहलाता है। उस पृथ्वी में जहाँ जहाँ भी राम तीर्थ हैं, बाईं ओर सर्वत्र श्री सीता द्वारा निर्मित सीता तीर्थ जानना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक देवी सीता की कृपा प्राप्ति के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे सीता तीर्थ में जाकर शीतला संज्ञक स्नान अवश्य ही करें। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया को स्त्रियों को तेलाभ्यंग स्नान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में स्त्रियों को तेलाभ्यंग स्नान नहीं करनी चाहिए। इन दिनों प्रत्येक दिवस को देवी सीता के सामने अनेक प्रकार के उत्सवों को करना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सौभाग्यवती स्त्रियों का नित्य पूजन करना चाहिए और उन्हें सौभाग्यप्रद मंगल द्रव्य प्रदान करनी चाहिए। यदि प्रतिदिन पूजन करने का शक्ति सामर्थ्य और साधन न हो तो किसी एक दिन उनका पूजन करना चाहिए। सुहागिनी स्त्रियों को नित्य उत्तम भोजन कराना चाहिए। भोजन में अनेक प्रकार के सुस्वादु पकवान और घृत एवं खीर आदि रहे। साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के अलंकारों तथा कंचुकी आदि जो भी मांगलिक वस्तु हो समर्पित करें। जो स्त्री अपने पति के आयुष की वृद्धि चाहती हो उसे यह सब उत्तम पदार्थ देने चाहिए। इस प्रकार से महीने भर शीतला स्नान व्रत संपन्न करके और अक्षय तृतीया को विशेष रूप से पूजन करके 30 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन वस्त्र आदि प्रदान करें। उसके बाद अपने गुरु की स्त्री का भी पूजन करें और फिर सभी को हाथ कमल कर जोड़ के उन्हें विदा करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अशोक की कलियों द्वारा अनेक मांगलिक कृतों के साथ भगवान श्री सीताराम का पूजन करनी चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र के योग में जो अशोक की 8 कलियों को पीस कर पीते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख शोक नहीं रहता। अशोक कलिका के सेवन के समय निम्न मंत्र का पाठ करें। त्वाम शोक कराभीष्टम मधुमास समुद्र भवम पिबामि शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। अर्थात सब प्रकार के शोक को दूर करने वाले हे अशोक, आप सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। चैत्र मास में आपका आविर्भाव हुआ है। मैं शोक से अत्यंत ही संतप्त हूँ और आपकी कलियों के रस का पान कर रहा हूँ। आप मुझे सदा ही शोक से रहित करें। जो व्यक्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को
पुनर्वसु नक्षत्र तथा बुधवार के योग में प्रातः काल यथाविधि स्नान करते हैं, वे वाजपेय यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल प्राप्त करते हैं। चैत्र मास के प्रथम पक्ष में मध्याह्न काल में पवित्र पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति एवं चंद्रमा के उदय रहने पर, 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान पर बैठे रहने पर, सूर्य के मेष राशि में होने पर, कर्क लगन में माता कौशल्या से महाविष्णु परम पुरुष श्री राम का अवतार हुआ। उस दिन अर्थात रामनवमी को लोगों को उपवास करना चाहिए। उस दिन लोगों को रघुनाथपुर अयोध्या में जाकर जागरण करनी चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के मध्याह्न काल में नवमी तिथि को यदि पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह तिथि महान पुण्यमयी तिथि कही गई है। नवमी तिथि यदि पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त ना भी हो तो तब भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र केवल नवमी इस शब्द का ही ग्रहण किया गया है। अतः सभी जनों को प्रयत्नपूर्वक इस रामनवमी व्रत को करनी चाहिए। करोड़ों सूर्य ग्रहणों के स्नान का जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल श्री रामनवमी व्रत का बताया गया है। जिस लोगों को ब्रह्म प्राप्ति की अभिलाषा हो उन्हें इस दिन उपवास, रात्रि जागरण तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। यह व्रत सभी के लिए भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला साधन है। अत्यंत पवित्र, अत्यंत अपवित्र तथा महान पापी भी इस उत्तम रामनवमी व्रत के पालन से सभी प्राणियों के लिए उसी प्रकार पूज्य हो जाता है जैसे श्री राम सभी के लिए पूज्य है। जो मूर्ख व्यक्ति अज्ञानता बस श्री रामनवमी के दिन भोजन करता है वह घोर कुंभीपाक आदि नरक में गिरता है, और जो व्यक्ति सभी व्रतों में उत्तम इस रामनवमी व्रत को छोड़कर अन्य व्रतों को करता है उसे इस व्रतों को करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। श्री रामनवमी के व्रत पूर्ण होने पर रात्रि में आचार्य की पूजा करके रामनवमी व्रत की कथा का श्रवण करें और उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे द्विश्रेष्ठ, आज मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री राम की प्रतिमा का आपको दान करूंगा। हे आचार्य, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप साक्षात श्री राम ही हैं। इस प्रकार संकल्प करके अपने घर के किसी पवित्र स्थान पर दान देने के लिए एक भव्य मंडप की रचना करें। उस मंडप के पूर्वी द्वार पर शंख चक्र एवं हनुमान जी को स्थापित करें। दक्षिण द्वार को गरुड़, सारंग, धनुष और बाणों से अलंकृत करें। पश्चिमी द्वार देश को गदा, खड्ग और अंगद से विभूषित करें। उत्तरी द्वार को पद्म, स्वस्तिक तथा नील से सुशोभित करें। इस रम्य मंडप के मध्य देश में 4 हाथ लंबी चौड़ी एक वेदी बनवाएं। वेदी के ऊपर अष्टोत्तर सहस्र शुभ राम लिंगात्मक राम तो भद्र की रचना करें। हे द्विज विष्णुदास, उसके बाद श्री रामचंद्र जी का स्मरण ध्यान करते हुए इस प्रकार संकल्प करें कि इस रामनवमी व्रत के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम की आराधना में तत्पर होते हुए 8 यामों में उपवास करता हुआ और श्री राम जी की यथाविधि पूजन करने के बाद भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस स्वर्णमयी प्रतिमा को श्री महाराम भक्त विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करूंगा। इससे भगवान श्री राम मुझ पर प्रसन्न हो और वे शीघ्र ही मेरे उन समस्त पापों का हरण कर ले जो मैंने अनेक जन्मांतरों में अभ्यास बस किए हों। भगवान श्री राम की स्वर्णमयी प्रतिमा एक पल के मान के बराबर बनाना चाहिए। एक पल के मान के बराबर बनाना चाहिए। प्रतिमा में भगवान 2 हाथ के बने हों, उसके वाम भाग में जानकी जी बैठी हों। प्रतिमा के बायां हाथ सुंदर ज्ञान समुद्र सुशोभित हों और श्री राम बायां हाथ से देवी सीता का आलिंगन किए हुए हों। इस प्रकार प्रतिमा को 2 पल चांदी से निर्मित सिंहासन पर विराजमान करें। जो सामर्थ्यहीन हो वह अपनी शक्ति के अनुसार एक पल, आधे पल अथवा उसके भी आधे पल से स्वर्ण की अथवा चांदी की श्री राम जी की प्रतिमा बनवाएं। श्री राम जी के दोनों अगल बगल हाथ में छत्र लिए हुए भरत तथा शत्रुघ्न बने हो। 2 धनुष धारण किए हुए लक्ष्मण जी के भी हों।
वो भी स्थापित करें सिंहासन पर। माता कौशल्या की गोद में विराजमान इंद्र नील मणि के समान नील आभा वाले श्री राम जी को सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत उनकी अर्चना करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उन्हें अशोक के पुष्पों से समन्वित अर्ध जल निम्न मंत्रों से प्रदान करें। दशानन बधार्थाय धर्म संस्थापनाय च राक्षसानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च परित्राणाय साधूनां जातो राम स्वयं हरि गृहाणार्घ मया दत्तं भ्रातृ सहितो नग्न। इस प्रकार दिन में पूजन आदि कृत्य संपन्न करके उस रात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ही उठकर स्नान संध्या वदन आदि नित्य क्रियाओं को संपन्न करके यथाविधि श्री राम का पूजन करें। उसके बाद मंत्रज्ञ को चाहिए कि मूल मंत्र के द्वारा हवन करें। पूर्व में जो मंडप बनाया गया है उसी मंडप में कुंड बनाकर तथा अस्थिंडली के ऊपर लौकिक आग्नि प्रज्वलित कर यथाविधि घृत मिश्रित पायस के द्वारा खीर के द्वारा अन्य मन से भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक 108 आहुतियाँ प्रदान करें। हवन के बाद आचार्य का पूजन करें और फिर श्री राम का स्मरण करते हुए पूजित स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को निम्न मंत्र के उच्चारण करते हुए प्रदान करें। इमा स्वर्णमयी राम प्रतिमां समलंकृतां चित्रवस्त्रयुगीच्छानां रामोऽहं राघवायति श्री राम प्रीतये दास्य तुष्टो भवतु राघव। इस प्रकार से विधिपूर्वक प्रतिमा का दान करने के बाद दक्षिणा में भूमि प्रदान करें। इस प्रकार करने से वह पूजक ब्रह्म हत्या आदि महान पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्रसंग प्रभु आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।